हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 6। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है मीनिंग एंड नीड ऑफ बीआरएस, जहां पर आपको पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट कराया गया था और बुक के 3 क्वेश्चन करवाए गए थे, कैश बुक से भी और पासबुक से भी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया और कुछ कॉन्सेप्ट किए थे। हमारा पूरा फोकस कॉन्सेप्ट पे था और क्वेश्चन भी चल रहे हैं हमारे साथ साथ। और फिर हमने ओवरड्राफ्ट वाला कॉन्सेप्ट किया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से और उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जी। लास्ट वीडियो में भी हमारा सेम था, हमने ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन किए थे और अंडरकास्ट और ओवरकास्ट वाला कॉन्सेप्ट किया था जी। तो बच्चों, आज भी हमारा फोकस पूरा कॉन्सेप्ट पे ही रहेगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं तो आप बुक का कोई भी क्वेश्चन बिना किसी की हेल्प के कर सकते हो जी। तो हमें अपना पूरा फोकस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा रखना होता है और क्वेश्चंस पर थोड़ा सा कम। क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आइए फिर करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। कैश बुक, पासबुक। कैश बुक को हम लोग प्यार से लेजर भी बोलते हैं और पासबुक को हम लोग प्यार से बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं जी। कैश बुक को मेंटेन करता है बिजनेसमैन और पासबुक को मेंटेन करता है बैंक। बैंक को हम लोग प्यार से पीएनबी या पंजाब नेशनल बैंक बोलते हैं जी। अगर बिजनेसमैन ने पैसे डिपॉजिट किए तो बैंक बिजनेस की एसेट्स बढ़ रही है तो बिजनेसमैन डेबिट करेगा, और वहीं पर ही बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है तो बैंक उसे क्रेडिट करेगा जी। बैंक उसे क्रेडिट करेगा। तो कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट हमारे लिए खुशी की बात है, तो पहला बैलेंस प्लस में आता है। अगर बिजनेसमैन विड्रॉ कर रहा है, कोई पेमेंट कर रहा है, तो एसेट डिक्रीज होएगी तो क्रेडिट करेगा। इसी से बैंक की लायबिलिटी कम होएगी तो बैंक हमें डेबिट करेगा। इसलिए कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट हमारे लिए गम की बात है, तो उसको हम माइनस करते हैं। पहला बैलेंस हमारा माइनस में आता है जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक का बैलेंस निकालो, पासबुक का बैलेंस गिवन है तो कैश बुक का बैलेंस निकालो। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन आती है जिसका इफेक्ट एक बुक में हुआ है, चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन नहीं आती है जिसका इफेक्ट दोनों बुक में हो चुका है, चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है जी। तो प्यारे बच्चों, पहले हमें गलती करनी है। गलती चाहे कैश बुक में हो चाहे पासबुक में हो, फिर उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक करना है जी। गलती करते समय हम लोग बोलते हैं बढ़ना घटना, लेकिन आपको ठीक करते वक्त हम बोलते हैं प्लस माइनस। और ठीक करने के लिए हम क्वेश्चन देखेंगे। अगर बुक में क्वेश्चन में आपको बुक गिवन है कैश बुक, तो हम प्लस माइनस कैश बुक में करेंगे। अगर आपको बुक गिवन है पासबुक, तो हम प्लस माइनस पासबुक में करेंगे जी। तो हम उस बुक में करते हैं जिसका बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होता है जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो आज की क्लास में हम कुछ और अच्छे प्यारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। चेक इश्यूड फॉर ₹1000 बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने चेक इशू किया, मतलब हमने किसी को पेमेंट करी है लेकिन उसे हमने अपनी कैश बुक में नहीं दिखाया। इसे और प्यार से हम कैसे बोल सकते हैं? ये सारी बुक की लैंग्वेज है। इन तरीके से क्वेश्चन आपको बोल सकता है कि क्या करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा तो हमें क्वेश्चंस को बार बार करने की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। और क्वेश्चन हमें कैसे बोल सकता है? पेमेंट थ्रू चेक बट नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। क्योंकि अगर पैसा आता है तो हम डेबिट करते हैं, कैश बुक में जाता है तो हम क्रेडिट करते हैं। कह रहा है पेमेंट तो हमने करी है लेकिन हमें कैश बुक में क्रेडिट नहीं किया जी। ठीक है। अ चेक ऑफ ₹1000 इशूड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट वर पेड एंड डेप्टेड टू अकाउंट बाय द बैंक। हमने तो चेक दे दिया और हमने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन बैंक ने उसकी पेमेंट कर दी और बैंक ने हमें डेबिट कर दिया है। क्योंकि हम क्रेडिट करते हैं तो बैंक हमें डेबिट करता है जी। अब मेन चीज ध्यान दो। अ चेक ऑफ ₹1000 इशूड वाज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम या डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। बच्चा, यहां पर बीआरएस में कैश बुक से मतलब सिर्फ बैंक कॉलम में होता है। अगर आपने एंट्री ही नहीं करी तो भी मानेंगे रिकॉर्ड नहीं किया हमने कैश बुक में। अगर आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया या डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया तो भी ये माना जाएगा कि हमने कैश बुक में एंट्री पास नहीं करी है। क्योंकि कैश बुक से मतलब सिर्फ क्या है? ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक से मतलब क्या है हमारे लिए? ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अगर आप कैश कॉलम में एंट्री कर रहे हो या बैंक डिस्काउंट कॉलम में, तो वो मानी नहीं जाएगी। यही माना जाएगा कि आपने कैश बुक में एंट्री नहीं करी है। क्लियर है बच्चों यहां तक?
या फिर क्या बोल रहा है, चेक ऑफ ₹1000 इशूड वाज रिकॉर्डेड एज ₹100 इन कैश कॉलम या डिस्काउंट कॉलम। आपने चाहे 100 रुपये से एंट्री कर दी थी, पेमेंट कितने की, 1000 की, 100 से कर दी, 10,000 से कर दी, कहाँ पे करी है, कैश कॉलम में करी है, डिस्काउंट कॉलम में करी है, तो वो तो मानी ही नहीं गई, चाहे आपने 100 रुपये से करी, चाहे 1000 से करी, चाहे 10,000 से करी, तो वो एंट्री मानी ही नहीं गई कि वो आपने एंट्री करी है कैश बुक में। तो कैश बुक का मतलब सिर्फ क्या होता है, बैंक कॉलम। अब हमने तो पेमेंट कर दी, तो बैंक से तो क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगी, तो पासबुक कम हो जाएगी। कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है, हमने क्रेडिट नहीं किया, हमने एंट्री नहीं करी, हमने डिस्काउंट कॉलम में दिखाया, हमने उसे कैश कॉलम में दिखाया, तो ये माना जाएगा कि आपने एंट्री नहीं करी है, तो पासबुक तो नीचे हो गई है आपकी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कैश बुक को माइनस कर दो या पासबुक को प्लस कर दो। क्लियर है बच्चों, या तो आप पासबुक को प्लस कर दो या आप कैश बुक को माइनस कर दो जी। क्लियर। जब चेक इशू किया तो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ने पेमेंट कर दी, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन हमने तो रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में, तो ये पोजीशन है, तो दो आंसर है। अगर क्वेश्चन कैश बुक से है तो माइनस, पासबुक से है तो प्लस। क्लियर है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करते रहो, बहुत सारे आज हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। अब बिल फॉर ₹10,000 वाज रिटायर्ड। रिटायर्ड को बच्चों हम लोग प्यार से बोलते हैं पेड। पेड बाय द बैंक, बैंक माने पीएनबी बैंक या जो भी आपका बैंक है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, अंडर रिबेट ऑफ ₹150। रिबेट माने छूट, डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट मिल गया। बट द फुल अमाउंट वाज क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। जब पीएनबी ने पेमेंट करी तो उसने हमें 150 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो पेमेंट कितने की थी, 10,000 की थी, 150 का डिस्काउंट मिल गया, तो पीएनबी ने कितना माइनस किया, 9850 से, लेकिन फुल अमाउंट वाज क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम। हमने कैश बुक तो पूरी माइनस कर दी 10,000 से। यहां कितना आ रहा है, यहां पर आपकी कैश बुक कम हो रही है 10,000 से, पासबुक 9850 से हो रही है। तो नेट में देखा जाए, नेट में दोनों का डिफरेंस, तो कैश बुक कितने से कम हो रखी है बच्चों, 150 से, तो गड़बड़ कितने अमाउंट में है, 150 से। हमने 10,000 हमने पेमेंट करी, बैंक ने करे 9850, हमने थोड़ा सा नीचे कैश बुक और नीचे कर दी, तो फर्क कितने का आ रहा है, 150 का फर्क आ रहा है। तो दो ऑप्शन है, या तो आप कैश बुक को प्लस कर दो, या तो आप कैश बुक को प्लस कर दो, या पासबुक को आप माइनस कर दो 150 रुपये से। क्लियर है, या तो कैश बुक को प्लस कर दो या पासबुक को माइनस कर दो 150 रुपये से। क्लियर है बच्चों, हमें 9850 से कैश बुक को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हमने कितने से कर दिया क्रेडिट, 10,000 से। हमें पेमेंट नीचे करनी चाहिए थी 9850 से, हमने कितने से कर दी है, 10,000 से। तो नेट में कैश बुक कितने से कम हो चुकी है, 150 रुपीज से। तो 150 से कम हो गई है, तो कैश बुक को प्लस कर दो 150 से, या पासबुक को माइनस कर दो 150 से। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा पॉइंट और देखते हैं। A bill receivable of ₹8,000 discounted with the bank was entered in the cash book विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ 200 रुपये। हमने जब बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया, जस्ट लाइक हमने बैंक से लोन लिया बीआर के बेस पे, तो बैंक कुछ इंटरेस्ट काटेगा, उसे हम प्यार से बोल रहे डिस्काउंटिंग चार्जेस। बिल था बच्चों 8,000 का, बैंक ने कितने रुपए काट लिए, 200 रुपये। तो हमारी पासबुक बैंक ने कितने से बढ़ा दी, 7,800 से, लेकिन हमें तो याद नहीं रहा डिस्काउंटिंग चार्जेस है, हमने पूरे 8,000 से बढ़ा दी। बैंक ने कितने से बढ़ाई पासबुक हमारी, 78 से, हमने थोड़ा सा ऊपर हमने कैश बुक बढ़ा दी 200 प्लस से। तो नेट में क्या हो गया, हमारी कैश बुक क्या हो गई, 200 रुपए से बढ़ गई। हमें बढ़ानी चाहिए थी 7,800 से, लेकिन हमने गलती से कितने से बढ़ा दी, 8,000 से। तो नेट में कैश बुक हमारी 200 रुपए से बढ़ गई है। नेट में कैश बुक हमारी 200 रुपए से बढ़ गई है, हमारा नेट इफेक्ट आ रहा है प्लस 200 जी। अब आपने प्लस 200 कर दी कैश बुक को। अब दो आंसर है आपके पास, या तो आप कैश बुक को माइनस कर दो या पासबुक को प्लस कर दो, या तो आप कैश बुक को माइनस कर दो या पासबुक को प्लस कर दो जी। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो जी, चेक ऑफ ₹500 रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। रिसीव भी हो गया, डिपॉजिट भी हो गया, बट
एंटर्ड इन कैश कॉलम या डिस्काउंट कॉलम जी। हमने कहाँ एंट्री कर दी, कैश कॉलम में या डिस्काउंट कॉलम में, तो ये एंट्री नहीं मानेगी। ये माना जाएगा कि आपने कैश बुक में एंट्री नहीं करी, रिसीव हुआ, डिपॉजिट हो गया, तो पासबुक क्या होगी, बढ़ गई होगी। अब दो रास्ते हैं आपके पास, या तो कैश बुक को प्लस कर दो या पासबुक को माइनस कर दो, या तो कैश बुक को प्लस कर दो या पासबुक को माइनस कर दो जी, या पासबुक को माइनस कर दो जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चेक मिला, डिपॉजिट किया तो पीएनबी का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कैश बुक के बैलेंस में कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि कैश कॉलम या डिस्काउंट कॉलम में दिखाया है, ना कि बैंक कॉलम में। अगर बैंक कॉलम में दिखा दिया होता, वहां पे डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे बैंक कॉलम में आ गया, दोनों बुक बढ़ जाती, तो फिर ट्रांजैक्शन बीआरएस में नहीं आती। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन आती है जिसका इफेक्ट एक बुक में हुआ है, चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन नहीं आती जिसका इफेक्ट दोनों बुक में हो चुका है, चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक पॉइंट और कवर करते हैं, 25 पॉइंट। अ चेक ऑफ ₹500 रिसीव्ड and entered in cash column या discount column but omitted to be deposit। चेक मिला, हमने कहाँ दिखा दिया, कैश कॉलम में या डिस्काउंट कॉलम में, मतलब कैश बुक में मैंने दिखाया नहीं, और वहां हमने डिपॉजिट भी नहीं किया, हमारे ड्रॉर में पड़ा रह गया चेक। कैश बुक में भी एंट्री नहीं हुई और पासबुक में भी एंट्री नहीं, गलती तो हुई है लेकिन बीआरएस में नहीं आएगी, क्योंकि इसका इफेक्ट दोनों बुक में ही हुआ है, दोनों में ही नहीं दिखाया हमने। तो बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन आती है जिसका इफेक्ट एक बुक में हुआ है, चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन नहीं आती है जिसका इफेक्ट दोनों बुक में हुआ है, चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है। तो यहां पर हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो कैश बुक के बैलेंस में कोई चेंज हुआ है, ना ही पासबुक में। और बीआरएस में कैश बुक में हमें सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब होता है, हमें डिस्काउंट या कैश कॉलम से नहीं होता है। अगर आपने वहां पर दिखा दिया तो ये माना जाएगा कि बीआरएस में एंट्री नहीं, सॉरी कैश बुक में एंट्री हमने नहीं करी है जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखो जी। अ चेक ऑफ ₹500 रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड क्रेडिट वाज गिवन बाय द बैंक। बैंक माने पीएनबी, बैंक पीएनबी ने हमें क्रेडिट कर दिया है, चेक को कलेक्टेड कर दिया है या रियलाइज कर दिया है जी। तो पेमेंट हो गई, इधर हमने पेमेंट करी, जमा कराया कैश चेक, कैश बुक क्या हो गई हमारी, बढ़ गई। हमने चेक जमा कराया, हमारी कैश बुक क्या हो गई, बढ़ गई। और साथ साथ बैंक ने भी हमें क्रेडिट कर दिया, क्लियर कर दिया जी। तो अब दोनों बुक का बैलेंस क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो ये एंट्री फिर बीआरएस में नहीं आएगी, क्योंकि हमने दोनों ही बुक में इसका इफेक्ट दिखा दिया है। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन आती है जिसका इफेक्ट एक बुक में हुआ है, चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब पोस्ट डेटेड चेक, जिस पे जो चेक है उस पे डेट आगे की डल रखी है। सपोज आज मेरे को चेक मिला, आज डेट है हमारी 10 दिसंबर एग्जांपल के लिए, और आपको चेक मिल रहा है 20 तारीख का या 25 तारीख का, तो उसे हम बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। तो जब हमें चेक मिला है तो वो चेक तो बैंक में जमा हो ही नहीं सकता जब तक कि उसकी डेट ना आ जाए जी। तो ऑफ ₹1500 हैज बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हमने तो अपनी कैश बुक बढ़ा दी, लेकिन उसे तो हम डिपॉजिट कर ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है। तो हमारी कैश बुक का बैलेंस तो क्या हो गया, बढ़ गया। अब वो अगर जमा हो जाता तो पासबुक भी क्या हो जाती, बढ़ जाती, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। तो ऐसे है जी। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो कैश बुक को माइनस कर दो या पासबुक को प्लस कर दो, या तो कैश बुक को माइनस कर दो या पासबुक को प्लस कर दो जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करते रहो, और कोई भी डाउट आ रहा है आप मुझे कमेंट करते रहो जी, आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा जी। आगे आइए जी, एक पॉइंट और देखते हैं, अच्छा सा प्यारा सा। बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 3210 एज 3120। जल्दी जल्दी में एंट्री करते वक्त बैंक ने क्या कर दिया, 3210 को 3120 लिख दिया। एक्चुअल में क्या करना था, हमने तो कितना किया 3210, लेकिन बैंक ने कितनी बढ़ाई हमारी 3120 जी। कैश अमाउंटिंग टू ₹3210 was deposited in बैंक ड्यूरिंग दिसंबर, बट क्रेडिट वाज गिवन फॉर 3120। बैंक ने गलती से हमें 3120 का ही मैसेज भेजा, उतने ही दिखाए, जबकि मिलने कितने चाहिए थे, ₹3210। तो नेट में
नेट में अगर देखा जाए तो कैश बुक क्या हो गई बच्चा, बढ़ गई है 90 रुपए से। नेट में क्या हो गया, हमारी कैश बुक क्या हो गई है, बढ़ गई है 90 रुपए से। दो ऑप्शन है, या तो कैश बुक को माइनस कर दो या पासबुक को प्लस कर दो, या तो कैश बुक को माइनस कर दो या फिर आप पासबुक को प्लस कर दो 90 रुपए से जी। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा पॉइंट और देखते हैं। ऑन 31 दिसंबर कैश डिपॉजिटेड इन बैंक वाज 485 बट कैशियर डेबिटेड द बैंक कॉलम विद 385 बाय मिस्टेक। कैशियर हमारा कैशियर। दूसरी बात, बैंक कॉलम, हमारे पास कौन सा कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है। तो ये कैश बुक की बात हो रही है, पासबुक की बात नहीं हो रही है, ये आपको पता रहना चाहिए कि। और डेबिटेड वर्ड हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम अपनी बुक में एंट्री करते हैं, क्योंकि बैंक तो क्या वर्ड यूज करता है, क्रेडिटेड। तो ये 2-3 वर्ड है जिससे आपको पहचान रही गलती कहाँ पे हो रही है, ये कैश बुक में हो रही है जी। तो कैश बुक में होने चाहिए थे हमारे पास कितने जी, 485 होने चाहिए थे, लेकिन हमने कितने दिखाए हैं, 385। हमने तो दिखाए हैं 385, लेकिन बैंक ने गलती नहीं करी। बैंक ने कितने दिखाए अपनी बुक में, 485 ही दिखाए। तो नेट में क्या हुआ आपकी बार, आपकी पासबुक बढ़ गई है 100 रुपए से। पासबुक क्या हो गई है बच्चों, 100 रुपए से बढ़ गई है। अब दो रास्ते हैं आपके पास, कैश बुक को प्लस कर दो या पासबुक को माइनस कर दो, या पासबुक को माइनस कर दो या फिर आप कैश बुक को प्लस कर दो जी। क्लियर है बच्चों, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा पॉइंट और देखते हैं। चेक इशू माने पेड। हमारी कैश बुक कम होती है, अगर आप किसी को चेक देते हो तो आपकी कैश बुक कम होती है, और अगर पेमेंट आगे क्लियर हो जाए, प्रेजेंट हो जाए, तो पासबुक भी कम होती है। अब देखते हैं क्या हुआ। चेक इशू किया हमने 350 का, बट रिकॉर्डेड 305 इन कैश बुक। कैश बुक में गलती करी है, हमने कितना माइनस कर दिया, 305, लेकिन आगे कितनी पेमेंट दी होगी बैंक ने, तो 350 की। गलती तो हमने करी है, बैंक ने गलती नहीं करी है। तो नेट में क्या हो गया बच्चों, पासबुक कम हो गई है 45 से, पासबुक कम हो गई है 45 से। दो रास्ते हैं आपके पास, या तो कैश बुक भी माइनस कर दो या पासबुक को प्लस कर दो 45 से। या तो कैश बुक को माइनस कर दो आप कितने से, 45 से, या पासबुक को प्लस कर दो कितने से जी, 45 से जी। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक पॉइंट और, बैंक रिकॉर्डेड, बैंक माने पीएनबी, पीएनबी ने रिकॉर्ड कर दिया चेक इशूड ऑफ 5400 को एस 4500 जी। पीएनबी ने कितना रिकॉर्ड कर लिया अपनी बुक में, 4500, जबकि पेमेंट कितने की हुई है, 5400 की। पासबुक में कितना लिखा गया गलती से, 4500। तो नेट में कैश बुक क्या होगी बच्चों हमारी, 900 रुपए से नीचे हो गई। कैश बुक क्या हो गया जी, 900 रुपए से नीचे होगी। दो रास्ते हैं आपके पास, या तो कैश बुक को प्लस कर दो या पासबुक को माइनस कर दो जी। या तो कैश बुक को प्लस कर दो या पासबुक को माइनस कर दो 900 से जी। क्लियर है बच्चों, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा पॉइंट और देखते हैं। 2 चेक ऑफ 800 ईच वर इशूड टू सेलर ऑफ गुड्स बट ओनली 1 चेक वाज रिकॉर्डेड इन पासबुक। लेकिन हमने पासबुक में एक ही बार रिकॉर्ड किया जी। तो हमने तो पेमेंट कितनी करी, 800 2 बार, लेकिन पासबुक में क्या हुई बच्चों, रिकॉर्ड हुई एक ही बार जी। लेकिन पासबुक में क्या हुई, एक ही बार रिकॉर्ड हुई। तो नेट में क्या हुआ, यहाँ तो गए -1600, यहाँ कितने गए, -800। तो नेट में जो है हमारी कैश बुक नीचे हो गई है 800 से। अब दो ऑप्शन है, या तो कैश बुक को प्लस कर दो 800 से या पासबुक को माइनस कर दो 800 जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। एक पॉइंट और देखो, लास्ट पॉइंट। द पेमेंट ऑफ चेक ऑफ 500 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। हमने पेमेंट करी, हमने तो पेमेंट एक ही बार करी -500, लेकिन बैंक ने उसको 2 बार माइनस कर दिया। तो बैंक में कितने माइनस हो गए, 1000, हमने कितने किए 500। तो नेट में 500 से पासबुक क्या हो गई, नीचे हो गई। नेट में 500 से पासबुक नीचे हो गई। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो कैश बुक को माइनस कर दो या पासबुक को प्लस कर दो जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। एक पॉइंट और देखिए, द पेमेंट ऑफ चेक वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। अब की बार हमने क्या गलती करी, जहां पर भी क्वेश्चन बोल रहा है ट्वाइस पासबुक, तो पासबुक में कर दो, कैश बुक तो कैश बुक में कर दो। तो अब की बार क्या हुआ जी, कैश बुक में ट्वाइस हो गई हमारे पास। तो यहां पर तो हमने किए -1000, यहां हमने किए -500। तो नेट में क्या हो गया, कैश बुक कम हो चुकी है हमारी 500 से जी। कैश बुक क्या हो चुकी है, 500 से कम हो चुकी है। दो ऑप्शन है, या तो कैश बुक को प्लस कर दो या पासबुक को
माइनस कर दो जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो आज की क्लास में हमने बेहतरीन तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर कर लिए जी। नेक्स्ट वीडियो में भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी BRS की वो लास्ट वीडियो होगी। सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। आप बुक के कोई से भी क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। हमें मेन फोकस कहाँ पे करना है बच्चों? कॉन्सेप्ट पे करना है। नेक्स्ट इस वीडियो के बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा डेप्रिसिएशन। तो चलिए फिर ख़त्म करते हैं अकाउंट का डर विद अकाउंट वाले सर। ओके बच्चों, बाय।